हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 30 अप्रैल 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अप्रैल मास का ये आखिरी दिन है, तो हम लोग अप्रैल मंथ का बहुत ही जल्द करंट अफेयर लेकर के आएंगे। उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा पूरा महीने का। बीते दिनों किसने आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स सीएससी को बैंकिंग अभिकर्ता के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है? तो ये अनुमति UIDAI द्वारा दिया गया है जी। इसका पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके मंत्री हैं श्री रविशंकर प्रसाद। कॉमन सर्विस सेंटर के CEO दिनेश त्यागी हैं। चलिए UIDAI के बारे में जानिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसके चेयरमैन जे सत्यनारायण एक IAS हैं। पंकज कुमार इसके CEO हैं जी। 28 जनवरी 2009 को इसको लॉन्च किया गया था। नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। 1 जनवरी 2015 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है जी। इसने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया है। जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं और वाइस चेयरमैन है जी राजीव कुमार। नीति आयोग का CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग न तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और न ही स्टैट्यूटरी बॉडी है जी। ठीक है, तो ये एक गैर संवैधानिक बॉडी है, याद रखेंगे। बीते दिनों एयरटेल ने किसके साथ अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है? तो इन्होंने नोकिया के साथ हाथ मिलाया है जी। किसने? एयरटेल ने। भारतीय एयरटेल ने मिलाया है नोकिया के साथ। नोकिया के CEO आप जानते हैं राजीव सूरी हैं और भारतीय एयरटेल के MD और CEO हैं गोपाल विट्ठल। इन्होंने करीब $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है जी। बीते दिनों किसे तत्काल प्रभाव से 6 महीने की अवधि के लिए हुडको का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी MD नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम शिवदास मीणा है। आप इनका एक फोटो देखिए शिवदास मीणा को। एक्चुअली ये ऑलरेडी शहरी एवं आवास मंत्रालय में सचिव हैं जी, अतिरिक्त सचिव के पदभार पे हैं। हुडको का जो स्थापना हुआ था 1970 में हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जैसा मैंने बताया इनके पास अतिरिक्त सचिव के पद है ऑलरेडी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में। उन्होंने 21 अप्रैल 2020 से CMD हुडको लिमिटेड का कार्यभार संभाल लिया है जी। हुडको का पूरा नाम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चलिए। बीते दिनों किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? तो ये बैंक है एक्सिस बैंक। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी इनका उसमें हिस्सेदारी 1% का था, 29% अतिरिक्त एक्स्ट्रा खरीदेंगे। अब मतलब 30% हो जाएगा जी। और ये जो सौदा है करीब 1592 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि होगा। ठीक है, 30% किसके पास हो जाएगा? एक्सिस बैंक के पास। बाकी के 70% जो होगा मैक्स फाइनेंस सर्विस के पास होगा जी। एक्सिस बैंक के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी हैं और एक्सिस बैंक के टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है जी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके MD CEO प्रशांत त्रिपाठी हैं। बीते दिनों किस दिग्गज ऑटोमोबाइल ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करने के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर विकसित किए हैं? तो ये मारुति सुजुकी ने किया है जी। ठीक है ना, मारुति सुजुकी के बारे में जानेंगे। कंपनी ने अब तक लगभग 1200 से अधिक बना दिया है और इनको उम्मीद है कि 10,000 जल्द ही मुहैया करवा दिया जाएगा सरकार को। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं RC भार्गव और इसके MD और CEO केनिची आयुकावा है जी। ठीक है ना। मारुति सुजुकी का मुख्यालय नई दिल्ली है जी। मारुति सुजुकी भारत और जापान के संयुक्त कंपनी है ना। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया है? तो आप बताइए। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है जी। ठीक है ना। जगन्ना YSR जगन्ना विद्या दिवेना स्कीम। इस स्कीम के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति महाविद्यालयों के खातों के बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डाली जाएगी। जगन्ना विद्या दीवाने योजना के बारे में कुछ और जानिए। इसमें राज्य सरकार ITI BTech B.Pharma MBA MCA और B.Ed पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। जगन्ना विद्या दीवाने योजना के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। इसके लिए कुल 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बीते दिनों भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ $1.5 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने किया है जी एशियाई विकास बैंक ADB के साथ।
यह ऋण एडीबी के जो केयर्स हैं, कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मंजूरी मिली है जी। ठीक है। एशियाई विकास बैंक के बारे में बता दूं, 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है जी। इसमें कुल 67 सदस्य देश है, जिसमें से 48 है जो एशिया और पैसिफिक एरिया से आते हैं, बाकी 19 है जो अन्य क्षेत्र से आते हैं। इसके अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा बने हैं। ठीक है। ये जापान के वित्त मंत्री रह चुके हैं जी। बीते दिनों किस बैंक ने कोविड-19 द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान करने के लिए स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू किया है जी। इसमें अधिकतम 5,000 रुपये प्रत्येक सदस्य को दिया जा सकता है, और अगर पूरे समूह की बात किया जाए तो 1 लाख रुपया इसके लिए तय सीमा किया गया है। ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में बताएंगे। इसका है मोटो जो है गुड पीपल टू ग्रो विथ। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 10 फरवरी 1937 को, और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है जी। ठीक है। एमडी सीईओ श्री कर्णम शेखर हैं। बीते दिनों किस पुरस्कार से सम्मानित बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया? तो ये बहुत ही दुख की खबर है जी। और इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 2011 में। मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल करूँगा। उससे पहले बता दूं कि ग्रैमी पुरस्कार नॉमिनेटेड गायक ट्रॉय डेस्नेट का भी निधन हो गया। इनका फोटो देखिए। और लिवरपूल के पूर्व खिलाड़ी माइकल रॉबिन्स का भी निधन हो गया। इनका फोटो देखिए आप। ठीक है। तो इन तीनों को आप सभी पाठकों की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं हम। इरफान खान के बारे में जानते हैं। 7 जनवरी 1966 को इनको जयपुर में जन्म हुआ था। इनका मूल नाम साहबजादे इरफान अली खान था जी। ठीक है। इन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में सलाम बॉम्बे से की थी। उन्होंने कुछ टीवी शो जैसे चाणक्य, भारत एक खोज, बनेगी अपना घर, चंद्रकांता जैसे धारावाहिकों में काम किया। उनका लोकप्रिय फिल्म हासिल, मकबूल, लाइफ इन मेट्रो, पान सिंह तोमर, पीकू, मदारी, हिंदी मीडियम वगैरह थी जी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया, जैसे द नेमसेक, दार्जिलिंग लिमिटेड, स्लम डॉग मिलेनियर, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड। और इन्होंने 2011 में, जैसा मैंने बताया, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और एक्चुअली इनको 2018 से न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से जूझ रहे थे ये जी। बीते दिनों असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है? तो इन्होंने 50 लाख रुपए का जीवन बीमा देने की घोषणा किया है जी। साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पत्रकारों के लिए 15 लाख रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी अगर संक्रमित होने के बाद इनकी जान जाती है तो। ठीक है। ये असम के आपको मैप दिख रहा होगा। कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगिरी ये 4 बोडोलैंड टेरिटोरियल जिला हैं जी। बीते दिनों पीसीबी की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इन्होंने 3 साल के प्रतिबंध लगा दिया है जी। वे पाकिस्तान के लिए अब तक 16 टेस्ट, 121 वनडे और 84 T20 मैच खेल चुके हैं जी। ठीक है ना। मैंने सना मीर के बारे में बताया था, वो भी पाकिस्तान के थे, उन्होंने संन्यास लिया है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? तो इन्होंने मनीषा सिंह को दूत नियुक्त किया है जी। ठीक है। OECD एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 37 देश सदस्य हैं जी। 1961 में इसका फाउंडेशन हुआ था। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अब जवाब लेंगे सवाल 371 के। बीते दिनों विश्व स्तर पर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में कब मनाया गया है? तो 26 अप्रैल को मनाया गया। आप सबने बहुत ही शानदार आंसर किया है जी। ऐसे ही रिवीजन करते रहिए आप। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज का सवाल लेंगे सवाल 372। बीते दिनों किस मंत्रालय के सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का कार्यकाल विस्तार मिला है? तो आप उस मंत्रालय के नाम बताइए। साथ ही इसमें जितने भी मंत्रालय हैं उन सबके सचिवों का नाम बताइए। और मैंने सचिवों पर एक वीडियो बनाया है, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा उसका लिंक, तो आप वहाँ से एक बार रिवीजन कर लीजिए। नया नया मिला है तो। चलिए अब रिवीजन करेंगे 29 अप्रैल 2020 के। सबसे पहले 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है किसने? NTPC ने, खास करके लेह और नई दिल्ली में जी। ठीक है ना। सचिव बने हैं प्रीति सूदन। 3 महीने के कार्यकाल विस्तार मिला है इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है और तीसरे स्थान पर भारत है जी। दूसरे स्थान पर चीन। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस भी 26 अप्रैल को मनाया गया। विश्व कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने GDP विकास भारत की बताया है 1.9%, पिछला था उनका 3.6%। पिच ब्लैक 2020 ऑस्ट्रेलिया में होता है हर 2 साल में। 18 में हुआ था, 20 में नहीं होगा, अब 22 में होगा। NIT श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के IUST के मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार
आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर किया है जी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्लाज्मा थेरेपी करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला अस्पताल बना है जी। पूर्व राज्यपाल देवानंद कोवर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो बिहार और त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके थे, ठीक है। नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एंटीशिप मिसाइल का वो सफलपूर्वक परीक्षण किया है, वो पाकिस्तान का था जी, ठीक है। 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 दस्ताने बांग्लादेश को भारत सरकार देगा। तो आप ऐसे रिवीजन करते रहिए। चलिए, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल, नमस्कार।